गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 सेक्शन सी में टॉपिक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में सम मेन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के पार्ट 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। हमने कल जो है 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। अब हम आने वाले जो इस सेशन में आपको और 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। तो अब हमने जो 3 पहले बताई थी वह थी झूठ बोलना, नेल बाइटिंग और अंगूठा चूसना। अब आज हम बात करने वाले आने वाली 3 प्रॉब्लम्स का। पहला है एन्यूरिसिस, बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करना। इसका मतलब ये है कि बिना इच्छा से अनैच्छिक जो है बच्चा यूरिनेट कर देता है बिस्तर में। इसको हम कहते हैं एन्यूरिसिस या बिस्तर गीला करना। ये कुछ बालकों में एक समस्या के रूप में देख रहे हैं हम, और कभी कभी ये समस्या बड़े होने तक चलती रहती है। तो अनैच्छिक मूत्रस्राव इसको हम बोलते हैं, और ये विकट समस्या हो जाती है। क्या कारण हो सकते हैं, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। शारीरिक कमज़ोरी, लंबी बीमारी, मंदबुद्धिता के कारण अक्सर बिस्तर गीला करने की प्रवृत्ति देखी गई है। बाल को मलमूत्र त्याग करने का उचित प्रशिक्षण नहीं देंगे तो बालक बिस्तर गीला करेगा। बालकों को मारा पीटा जाता है, उनको जानबूझकर उपेक्षा की जाती है, उनको बदले की भावना से प्रेरित होकर बिस्तर गीला कर देता है बालक। सोने से पूर्व यदि बालक को दूध, पानी या तरल पदार्थ आदि ज़्यादा पिलाया जाए तो तब भी रात को बिस्तर गीला हो जाता है। अधिक ठंड के कारण बालक आलस्य करता है और बाथरूम तक ना जा कर के बिस्तर में ही जो है यूरिनेट कर देता है। सोते समय अगर बालक कुछ डरावने सपने देख ले तो डर के मारे भी बिस्तर गीला हो जाता है। कभी कभी ईर्ष्या के कारण कि बच्चे जब खासकर देखा जाता है, वैसे पहला बच्चा हमेशा माता पिता के साथ सो रहा है, पर जैसे ही दूसरे बच्चे का आगमन होता है तो वो पहले बच्चे को अलग सुलाया जाता है, तो एक इनसिक्योरिटी बन जाती है, एक ईर्ष्या बन जाती है, और वो ध्यान आकर्षित करने के लिए भी बिस्तर गीला कर देता है। कभी कभी कुछ बच्चों को यूरिनरी सिस्टम में ही प्रॉब्लम हो सकती है, रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, जिसके कारण उनको यूरिनेशन हो जाता है। नाड़ी संस्थान के रूप में जब नाड़ी संस्थान जो है उनका पूरा तरह से मैच्योरिटी नहीं हुआ है तो नर्व कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। मनोवैज्ञानिक कोलमैन के अनुसार कुछ साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो ये हो सकते हैं कि चिंता की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति, एन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी, माता पिता के प्रति आक्रामक अचेतन विरोध की अभिव्यक्ति, एन एक्सप्रेशन ऑफ हॉस्टिलिटी ऑफन अनकॉन्शियस अगेंस्ट पेरेंट्स, माता पिता का ध्यान एवं सहायता प्राप्त करने का प्रयास, एन अटेम्प्ट टू शो अ नीड टू पेरेंटल अटेंशन एंड हेल्प, अपरिपक्वता और संवेगात्मक उथल पुथल का सूचक, एन इंडिकेशन ऑफ इमेच्योरिटी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। ये हैं कुछ कारण। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट यानी उपचार की। जब असंयमित मूत्रस्राव यानी एन्यूरिसिस या बिस्तर गीला करना जो होता है तो इससे बच्चों के दिमागी असर, व्यक्तित्व पर और दिमाग पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है, और बच्चा एक और ज़्यादा सहम जाता है। इसलिए ट्रीटमेंट में बच्चों को ज़्यादा डांटा फटकारे नहीं, छोटी छोटी गलतियों के लिए बार बार ज़ोर ज़ोर से आप डराएं उसको, ये भी गलत होगा। भूत प्रेत की कहानियाँ ना सुनाएं, रात को तो खासकर ना सुनाएं, और उसको खूब लाड़ प्यार करें। बहुत ज़्यादा लिक्विड्स सोने से पहले ना दें। सोते समय उसको ठंडी चीज़ें ना पिलाएं। उसको हमेशा जिस चीज़ से वह डरता है वह दूर रखें, उसमें आत्मविश्वास पैदा करें, और उसको कभी भी इस तरह से दूसरों के सामने लज्जित ना करें। समस्या का निराकरण करने में आप उसकी सहायता करें, और अगर मान लीजिए उसकी यूरिनरी सिस्टम में, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो आप चिकित्सक से सलाह लें। तो ये तो हो जाती है आपकी एन्यूरिसिस यानी बिस्तर गीला करने से संबंधित प्रॉब्लम्स को निवारण।
नेक्स्ट अब बात करते हैं क्रोध की प्रवृत्ति, टेम्पर टेंट्रम्स। ये एक समस्या कुछ बालकों में देखी जाती है। बच्चे जो है एक अजीब तरह से टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। जब उनके मनपसंद कोई कार्य नहीं होता तो क्रोध की प्रवृत्ति, टेम्पर टेंट्रम्स देखे जाते हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो, उनको गंभीर व लंबी बीमारी रही हो, असुरक्षित भावना, या उनकी कोई प्रिय वस्तु या खिलौना छीन लिया जाए, या उनको बहुत थकान हो तो वह उनको काम करने को कहा जाए तो वे टेम्पर टेंट्रम्स या गुस्सा करना करते हैं। बात बात पर हम टोकते हैं, हस्तक्षेप करते हैं या मारपीट करते हैं तो उनकी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। अगर दूसरों के सामने हम बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हैं तब भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। माता पिता द्वारा उपेक्षित व्यवहार करना भी एक कारण है। अगर बच्चा सोना चाहता है और नींद में हम व्यवधान पहुंचा रहे हैं, उसको सोने नहीं दे रहे हैं, या बार बार कुछ लाउड म्यूज़िक बजा देते हैं या कुछ और करते हैं तो उसको ऐसा व्यवधान होता है, तब भी वह गुस्सा करता है। उसके विरुद्ध ज़बरदस्ती कोई कार्य करे तो भी वह करता है। अधिक कठोर अनुशासन में रखने पे भी बच्चा गुस्सा करता है। अगर माता पिता का स्वभाव क्रोधी है तो बच्चे में भी जेनेटिकली इसी तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है, या जेनेटिक नहीं भी है तो भी वह बच्चा उनका अनुकरण करता है। बालकों को मनोरंजन करने से रोकने पर भी वह क्रोधित हो जाता है, या जो लक्ष्य वह प्राप्त करना चाहता है वो लक्ष्य अगर हम नहीं उसको प्राप्त करने देते हैं या उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो भी वह क्रोधित हो जाता है। अब ऐसे में ट्रीटमेंट क्या किया जाए? प्रश्न आता है कि सबसे पहले क्रोध के कारण का पता करें, फिर उन कारणों का निवारण करें। उसकी कमियों को दूसरों के सामने उजागर ना करें, उसकी आलोचना ना करें। यदि बालक लंबी बीमारी से ग्रसित है और चिड़चिड़ा हो गया है तो थोड़ा उसके न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दें ताकि वह थोड़ा जल्दी रिकूप कर जाए। उसकी सभी आवश्यकताओं की जो जायज़ आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करें। भोजन पर बेहद ध्यान दें, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दें, उसके मनपसंद भोजन भी दें। उसके कार्यों में व्यवधान ना डालें, स्वतंत्रतापूर्वक उसको करने दें। उसकी कमियों के बारे में उसको उजागर तो करें मगर धीरे से, एकांत में। उसको ज़बरदस्ती ना करें, भरपूर स्नेह दें, प्यार दें, और उसके सामने आप स्वयं क्रोधित ना हो। और जब जैसे दूसरा बालक घर में आ जाता है तो पहले बालक को कॉन्फिडेंस में ही रखें और उसको उपेक्षा ना करें। उसकी एक अच्छा वातावरण घर में रखें जिससे कि बच्चे को खुशनुमा स्थिति ही मिले और वह क्रोधित ना हो। तो ये हैं आपके क्रोध को हटाने के लिए, टेम्पर टेंट्रम्स को कम करने के लिए कुछ उपाय। अब बात करते हैं हम आक्रामक बालक यानी अग्रेसिव चाइल्ड की। आक्रामक बालक, जो बालक फिज़िकली एग्रेसिव हो जाए या फिज़िकली कुछ करने लगे उसको हम आक्रामक बालक कहते हैं। क्या होता है, ऐसे बालक धक्का देना, नोचना, तोड़फोड़ करना, झगड़ना, मारपीट, ये सब करते हैं। अब क्या कारण है? कभी जो है दूसरे बालक को हम ज़्यादा प्यार करते हैं और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं इस पहले बालक की तरफ, तो वह इस तरह से व्यवहार करता है। कभी माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए आक्रामकता दिखाई जाती है। कभी संवेगात्मक तनावों से घिरा हुआ होता है बालक, गाली गलौज करता है, तो ये भी एक कारण है। उसके कार्यों में व्यवधान डाला जाए तो वह आक्रामकता दिखाता है। ईर्ष्या के कारण भी आक्रामकता का गुण पाया जाता है। कठोर अनुशासन, जब बच्चे को बहुत अधिक कठोर अनुशासन में रखा जाए तो आक्रामकता पनपती है। इसके बाद अगर बालक जैसे कोई एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन आदि में बिज़ी है और हम उसको एकदम से कहते हैं नहीं इसको बंद करो, तो बच्चे में एक चिड़चिड़ापन देखा जाता है।
और वह जो है फिर आक्रामकता दिखाता है। अब जब ऐसी स्थिति हो जाए तो हमें क्या उपचार करना चाहिए? पहली बात, कारण पता करें कि आक्रामकता किस कारण से हो रही है। उन कारणों को सॉल्व करने की कोशिश करें। बालक को लाड़ प्यार से समझाएं। ज़ोर से या मार कर या गुस्सा कर कर कोई असर नहीं होने वाला उस पर, इसलिए पहले उसको लाड़ प्यार से समझाने की कोशिश करें। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जो भी जायज़ आवश्यकता है उन सब की पूर्ति करें। उसको मनोरंजन के साधन में अगर वो लिप्त है तो एकदम से ना छुड़ाएं, थोड़ा उसको पहले से समझा दें। नैतिक शिक्षा देकर अच्छी कहानियाँ सुनाकर उसको समझाएं। ऐसी फिल्में ना देखने दें, ऐसा अश्लील साहित्य ना पढ़ने दें जिससे कि आक्रामकता को बढ़ावा मिले। और यदि इन सब के बावजूद बालक में सुधार नज़र ना आए तो मनोचिकित्सक की सलाह लें। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप अपनी तरफ से सारा प्रयास करें, फिर भी अगर बालक नहीं कर पाता है तो आपको उसको साइकोलॉजिस्ट को, मनोचिकित्सक को दिखाना ही चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अगर हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं बच्चों की तो हम सोचें कि नहीं चलो इनको इनके साथ ही जीने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमें भी समय देना चाहिए बच्चों को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है बाहरी सहायता लेनी पड़े तो हम ले लेंगे। आगे हम कल फिर बात करेंगे अगली 3 समस्याओं के बारे में। धन्यवाद।